वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का आज आयोजन किया जा रहा है पूरे देश में। और हम जिस जगह खड़े हुए हैं सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ऑफ डेफ और इसकी 50 वर्षगांठ समिति के अवसर में सरस्वती पूजा के परिसर जहां पर यह पूजा किया जा रहा है उस परिसर के अंतर्गत सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आइए वह सम्मान समारोह में आपको लेके जाते हैं। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। कपड़ा पहन ओम आप भूषा भूतानी कृपा दक्षा मुसंधि कृपा दो देव देवता पा भक्ति का समाप्त के दाएं हाथ को कर दीजिए। आप इसको कर दीजिए, आप इसको आगे बढ़ते हुए कर दीजिए। हमें गर्व है कि आज हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे माननीय मंत्री महोदय जी रामदास सोरेन जी के ने आमंत्रण किए थे। किसी कारणवश वो निजी कारण से रांची में फंस गए, जिसके कारण नहीं आ पाए और विशिष्ट अतिथि के तौर पर मुझे सम्मानित तौर पर मुझे इस मंच पर सम्मान किया। इस बात की खुशी है, साथ ही आज आप लोगों का भी हमें हर्ष हो रहा है कि आप लोग एक दौर से 75 से आज 2025 तक आप लोगों ने 50 वर्ष पूरे किए। इसमें इस दौरान 50 वर्ष के दौरान आप लोगों ने ऊंच नीच काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करते हुए आप लोग इस तरीके से हुए और हम उस परिवार से हैं कि मेरे बड़े भाई वो भी मुख बधिर है, तो जिसके कारण मैं समझ सकता हूँ कि अगर किसी घर में विकलांगता अगर होती है तो क्या समस्या होती है, क्या सुविधा होती है। जिसके कारण मैं अपने तहे दिल से ये कहते हैं। साथ ही मैं मानवाधिकार का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोगों की फरियाद जो मुरादें रहती है वो हम सरकार आगे तक शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को नॉलेज है कि आप लोगों का एक लोगों का भेजी में लोगो होता है, सभी डॉक्टर का जैसे लोगो होता है, वकील का लोगो होता है, पुलिस का लोगो होता है, उसी तरह का मुख बधिर का इन लोगों को मान्यता देने के लिए हमने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ज्ञापन दे चुके हैं। आशा करते हैं कि इसी सत्र के दौरान आपको ये मान्यता हासिल हो जाएगा, क्योंकि ये मान्यता दूसरे राज्य में, बंगाल में, उड़ीसा में, दिल्ली वगैरह में है, लेकिन झारखंड में नहीं है। हमारी सरकार जेएमएम की सरकार आए हैं और आशा करते हैं कि उनको सहानुभूति से हम लोग आपका जो भी ये है उसको हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे और आप लोग का जो भी पेंशन राशि है, जो भी 1000 का, उसको हम लोग आवेदन किए हैं कि उसको 1000 को बढ़ा करके उसको बढ़ाया जाए। इस तरीके से हमारा आप लोग का जो भी डिमांड है उसको हम लोग धीरे धीरे करके हम अपनी सरकार को हम सौंप रहे हैं। आशा करते हैं कि मेडिकल सेवा के लिए भी हमने कभी भी आप लोग को भी ज़रूरत पड़ता है तो हमसे संपर्क करने के पश्चात हमने किसी को भी मेडिकल सेवा की हम लोग अनुमति दे, डॉक्टर को हमने
संपर्क करके उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं और समाधान करते हुए किसी को भी ब्लड की भी ज़रूरत होता है तो वो चीज़ हम तुरंत उसको अपडेट करते हैं। अवसर पर सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पॉल जी, अभिजीत सरकार जी और राय जी और इस एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित अभिभावकगण और हमारे सभी बंधुगण को, प्रेस के मित्रों को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम है, जोहार है। आज हम सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है, उनका हम लोग बड़ी हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सभी हम लोग जानते हैं कि विद्या ऐसी ताकत है, उसके बिना अगर एक इंसान आँख होते हुए भी अंधे के समान होता है। इसीलिए हम लोग माँ सरस्वती से प्रार्थना और आराधना करते हैं कि हमें इतने शक्ति दे, इतने विद्या दे कि हम अपने समाज के हर अधिकार को जानें और कैसे हम अधिकार लोगों तक दिलाने का प्रयास करें, ये हम सबको इतनी ताकत देने का काम करें। तो आज मैं आप सभी को और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि विद्या एक ऐसी चीज़ है जिसे हम लोग जितना बांटेंगे वो कभी आपके पास से कम नहीं होगा। अगर हम लोग धन दौलत को बांटते हैं तो आपके पास से घटता है, लेकिन हम लोग विद्या अगर किसी को बांटते हैं तो कभी आपके पास कम नहीं होगा, बल्कि वो और बढ़ेगा। तो हम करते हैं कि हमारा पूजा के साथ साथ प्रयास होना चाहिए। अगर हम अगर सक्षम है और हमारे आसपास के कोई अगर परिवार का बच्चा जो सक्षम नहीं होता है, जो पढ़ लिख नहीं पा रहा है, उसको अगर हम लोग पढ़ाई में थोड़ा सा मदद करें तो मैं समझता कि आज हमारा पूजा सफल हो सकता है। मनमोहन सिंह जी ने भी फाउंडेशन के वक्त काफी मदद की है। पंचमी और सरस्वती पूजा का आयोजन देश भर में हर समय हो रहा है और इस बार भी हो रहा है, लेकिन इस बार की बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का आयोजन हम उस जगह कर रहे हैं, उस जगह प्रोग्राम कर रहे हैं जहां पर मुख्य बधिर के एसोसिएशन है और जमशेदपुर में इसका बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। हमने जो भी आज तक देखे मुख्य बधिर का वह न्यूज में ही मिलता है, खास करके नेशनल न्यूज में ही उनका समाचार मिलता है, लेकिन वहाँ समाज इतने अच्छे काम कर रहे हैं जमशेदपुर में। इसी विषय में आज हम बात करना चाहेंगे। अन्नू कुमार जी है जो पूरा प्रोग्राम को उस लैंग्वेज में बताई, उसको समझाने के लिए भाषा को ट्रांसफर करने का भी काम बहुत बड़ा किया। तो आज का काम आपने क्या क्या किया उसके बारे में बताइएगा। और एक चीज और बताएंगे, ये बोलिएगा ऑडियो में और उस लैंग्वेज को आपको बताएंगे मुख्य बधिर समाचार में, साइन लैंग्वेज में, और आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होता है कि उन लोग के लिए कि उन लोग को भी हमारे समाज में जगह देना है। तो आप अपना परिचय देते बताइए। मैं अन्नू कुमारी, अभी मैं लॉयर की पढ़ाई कर रही हूँ, LLB कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे एक्चुअली मुझे कल रात में कॉल आया कि यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और मेरी बहन भी, मेरी बड़ी दीदी भी ऐसी ही है, मुख्य बधिर है, तो मैं इसमें ऑलवेज पार्टिसिपेट करते रहती हूँ। सो मुझे थोड़ा साइन लैंग्वेज की नॉलेज है, नॉट प्रोफेशनली, पर मैं कर लेती हूँ ताकि लोगों में इंटरवेट करने का मैं कर लेती हूँ। तो आज मुझे बताया कि यहाँ सरस्वती पूजा का कार्यक्रम है जिसका कि 50वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। तो मैंने बोला ज़रूर मैं आऊँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मुझसे जितनी हेल्प हो सके मैं करूँगी। तो इसीलिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित होकर इन लोगों की मदद करने, छोटी सी मदद करने की कोशिश की है, क्योंकि हमें पता है कि इन लोगों को समाज में उतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। लोग सोचते हैं कि ठीक है ये मुख्य बधिर है, इन्हें क्या मतलब, क्योंकि समाज में बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है तो वो लोग कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहे हैं।
तो आज बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी शेयर करी, जिसमें एसएन पॉल सर ने उन्हें यकीन दिलाया है, महावीर सर ने यकीन दिलाया है कि वो उनकी मदद करेंगे, जो कि काफ़ी सराहनीय रहा है। और हम चाहेंगे कि वे इस तबके को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करें। जैसा कि सर ने बताया, उनकी लोगों को अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। हम भी ये चाहेंगे कि उनकी लोगों को मान्यता प्राप्त हो, ताकि वो भी अपनी चीज़, अपने हक की, अपनी राइट्स को आगे ले जा सकें। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे काफ़ी बहुत साल के बाद, बहुत 50 ईयर्स के बाद यहाँ सरस्वती पूजा मनाया गया है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी सरस्वती पूजा बहुत अच्छे से मनाया जाए। लेकिन यहाँ मुखबंधित लोग हैं जो यहाँ बहुत कम सदस्य लोग में आते हैं, बहुत कम लोग हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे इससे भी अच्छा जो बोल सुन नहीं सकते, जो इसके लिए इशारा कर सके तो अच्छा ही होगा। मेरा प्रेम छाबड़ा नाम है। मैं बहुत साल से यहाँ से जुड़ी हुई हूँ, हर साल आती हूँ और मैं और मेरे बच्चे तो एक मेला टाइप का हम लोग महसूस करते हैं और बहुत अच्छा से हम लोग जुड़े हुए हैं। 50 साल हो गए हैं मेरे को जुड़े हुए। मेरे पति डेफ थे, वो सुनते बोलते नहीं थे, पर मैं उनके साथ हेल्प करती थी, आती थी, कभी लड़ भी लेती थी, कभी झगड़ भी लेती थी। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि एक मेला टाइप का ही हमारी बता रही है शब्द में, लेकिन एक जन साइन कर रही है। तो यह उनके साथ सोचिए कि उनके साथ हर समय इस प्रकार का समस्या का समाधान रहता है, लेकिन उन्होंने अपनी जीवन को जिया, सक्सेस किया और आज हमारे साथ वह सरस्वती पूजा मना रहे हैं। तो देश, समाज और जनता और सरकार से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि हम लोग का बहुत सा मांग नहीं माना गया है, उसको आप माने। और इसी विषय में आज जो गेस्ट आए थे उनसे यह मांग किया गया। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम को, सभी को धन्यवाद। जोहार।